आज सुबह परमेश्वर के वचन को समझने और सीखने के लिए मैं चाहूंगा इस समय हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 28 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 22 से 28 वचन। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आज सुबह एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलने जा रहा है और वो प्रश्न है, मेरा चमत्कार कहाँ है? मेरे चमत्कार में देरी क्यों है? मेरी शादी में देरी क्यों है? मेरे को चंगाई मिलने में देरी क्यों है? मेरी आशीष कहाँ है? ऐसे ढेर सारे प्रश्नों के साथ हो सकता है आप यहाँ बैठे हैं। वाई डिलेड? देरी क्यों? वाई डिलेड इन माई मिरेकल? मेरी ब्लेसिंग में देरी क्यों है? मुझे नौकरी नहीं मिली, उसमें देरी क्यों है? मुझे चंगाई नहीं मिल रही, उसमें देरी क्यों है? मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसमें देरी क्यों है? और इस प्रश्न के हल के साथ आज हम कुछ मिलकर वचन से सीखेंगे। हालेलुया। एक औरत है जिसको कनानी औरत है और वो कनानी स्त्री अपनी पारिवारिक समस्या के साथ यीशु के पास आई है। पारिवारिक समस्या क्या है? उसके घर में उसकी बेटी बीमार अवस्था में है। बीमार क्यों है? दुष्ट आत्मा से परेशान है, दुष्ट आत्मा सताती है। तो ये औरत जो है दुष्ट आत्मा से, इसकी बच्ची जो है दुष्ट आत्मा से परेशान है और ये एक सही गुरु के पास आ गई। देखते हैं अपन यहाँ लिखा है, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वाह, राइट पहचान। दाऊद की संतान, परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल की है, ज्ञान मालूम है कि यीशु किस वंश से आ रहा है कनानी, यहूदी नहीं है। और यहां पे लिखा हुआ है, उसने चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, उसे आजाद कर। लेकिन अगली आयत में देखते हैं प्रतिक्रिया क्या है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। इसको इंग्लिश में डालना, Jesus never replied, never answer। कई बार आपके जीवन में ये समस्या है आपके पास कि आप पुकारते रहते हैं और यीशु कुछ उत्तर नहीं देता। यही है ना? जीसस नेवर आंसर्ड। यीशु ने इस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। मैं कई बार बता चुका हूं और आज फिर बताना चाहता हूं, प्रार्थना के उत्तर 3 प्रकार से आते हैं। पहली बात, पहला उत्तर है यस, तुरंत, इंस्टेंट। और बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इंस्टेंट चंगाई दी है, इंस्टेंट छुटकारा हुआ है, इंस्टेंट समस्या का समाधान मिला है, यानी तुरंत। बोलो तुरंत। एक होता है ठहरो,
ठहरो का है, ठहरो भी आंसर है। पड़ोसी को बताओ ठहरो भी आंसर है। वो आंसर नहीं है क्या? पर वो एक अलग बात है कि हमें ठहरो वाला आंसर पसंद ही नहीं है, क्योंकि हम सब इंस्टेंट कॉफी पीते हैं, है ना? इंस्टेंट सब कुछ हमें क्या चाहिए? तुरंत चाहिए। लेकिन ठहरो भी एक आंसर है। और तीसरा है नो। नो इज नॉट आंसर। नो भी उत्तर है। आप जब किसी चौराहे पे जाते हैं, 3 प्रकार की लाइट दिखती है, हरी, पीली और फिर लाल। आपको कौन सी लाइट पसंद है? बोलो ना। आपको हरी लाइट पसंद है। जब पीली हो जाती है तो वहां से हम बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं, अरे हट रे, अलग फालतू लगा रखी है। और रेड हो गई तो पता नहीं कब जाएगी, कब ग्रीन आएगी। तो मुझे एक बात बताइए, वो पीली बत्ती और लाल बत्ती काम की नहीं है क्या आपके? वो काइकिल लगाई सरकार ने। अरे आपको आने वाले आगे जाके दुर्घटना होने वाली है, इससे बचाने के लिए वो लाल लाइट है। पीली लाइट और लाल लाइट जो है वो भी आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो हमें पसंद। तो कई बार जब प्रभु हमें उत्तर नहीं देता है तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं और दूसरा प्रभु ढूंढने चालू हो जाते हैं और सोचते हैं प्रभु ने उत्तर नहीं दिया तो ये मेरे ख्याल है प्रभु ही नहीं है, ये तो उत्तर ही नहीं दे रहा है। 6 महीने से पुकार रही हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा भी नहीं निकल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर हम इस औरत के विषय के अंदर देखते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि जीसस नेवर आंसर्ड बट ही आंसर्ड हर नॉट। मतलब उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ में दिया, ना में दिया, ना ये बोला ठहरो, उनने दिया ही नहीं। क्या वो चिल्ला रही थी तो यीशु ने सुना नहीं होगा? कई बार प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है पर डिले करता है, उत्तर नहीं देता है, ना हाँ में देता है, ना में देता है, ना कुछ बोलता है। तो क्या वो प्रभु नहीं है? यहां तो कुछ नहीं हो रहा जी। अजी भाई साहब, प्रभु तो प्रभु है। हाँ जी। कई लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं, तो वो तो मूर्ख है। बाइबल में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस औरत ने फिर भी यीशु का पीछा नहीं छोड़ा। यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया, यीशु कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना रुक रहा है, ना औरत की तरफ देख रहा है, ना उसकी बात का प्रति उत्तर दे रहा है। लेकिन इस औरत ने यीशु का पीछा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस नेवर आंसर्ड। उस प्रार्थना का उत्तर, उस चिल्लाने का उत्तर, उस कराहने का उत्तर, उस निवेदन का उत्तर यीशु ने दिया ही नहीं। लेकिन ये औरत भी गजब की थी, छोड़ा नहीं। क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। इसको पता था जब बोलेगा तो अद्भुत बात बोलेगा। आमीन। आपका धैर्य खो जाता है। ये औरत ने अपना ना तो धैर्य खोया और ना विश्वास डगमगाया। 2 क्वालिटी इस औरत में दिखाई दे रही है। और मैं आज सुबह आप विश्वासियों को कहना चाहता हूं, ये 2 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें। विश्वास से डिगे नहीं, और दूसरी बात अपना धैर्य बनाए रखें। आगे हम इस औरत के जीवन को देखते हैं। आगे पढ़िएगा बेटा। तब उसके चेलों ने उस यीशु से आकर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि ये पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, जा भी नहीं रही है,
हमारे पीछे पीछे आ रही है। हमारी प्रार्थना जहां हम जा रहे हैं, शायद शिक्षा लेने जा रहे हैं, शायद पहाड़ पे जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, ये वहां भी आ जाएगी और डिस्टर्ब करेगी। प्लीज यीशु इसके लिए कुछ कर दो, पहले इसको घर भेजो, इसको विदा करो। ये आसानी से जाने वाली औरत दिखती नहीं है। बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन बाइबल में कुछ ही बातें लिखी है जिनको अगर हमें विस्तार से समझना है तो कुछ अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। और ये औरत यीशु के पीछे चलना इसने बंद नहीं किया, इसने अपनी प्रार्थना बंद नहीं की, इसने पुकारना बंद नहीं किया। इसने ये नहीं बोला कोई बात नहीं, तेरे जैसे बहुत प्रभु देखे हैं इस देश में, तो बहुत करोड़ों प्रभु हैं, मैं उसके पास चली जाऊंगी। लेकिन ये आ गई जिस जगह पर, जिस दर पे ये आ गई, इस दर से खाली हाथ जाएगी नहीं, ये इसका विश्वास था। आमीन। कई बार जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए तो समझ लेना प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला है। यही इस औरत के जीवन में हुआ। और चेलों ने जब यीशु से कहा तो क्या करा, आगे पढ़ो बेटा। उसने उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को यीशु ने छोड़, कहा भाई मैं इजराइल की खोई हुई घराने की भेड़ को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। आगे, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके यीशु को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने का मतलब है उसने आराधना करना नहीं छोड़ा, उसने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हम तो तुरंत छोड़ देते हैं जी, आराधना में आना छोड़ देते हैं। क्या है जी, वहां जाने से कुछ हो तो रहा ही नहीं है जी। लेकिन इसकी क्वालिटी देखो आप, क्या ये क्वालिटी आप में है? आपको पता है आगे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरी क्या कर? क्या मांग रही है ये प्रभु से? सहायता मांग रही है। काय के लिए मांग रही है? अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के छुटकारे के लिए, अपनी बेटी की चंगाई के लिए। वो परेशानी के हालात में है, उसके छुटकारे के लिए ये यीशु के पास आई है और यीशु से कह रही है मेरी क्या कर? सहायता कर। आगे, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे यीशु डालना ने अच्छा उनको नहीं। क्या कहा? उस औरत को क्या कहा? यीशु ने उस औरत को क्या कहा? अपने बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे कोई नहीं डालता। तो अल्टीमेटली उस औरत को क्या कह दिया यीशु मसीह ने? बोलो ना, क्या बोला? और यहां लिखा हुआ है यीशु ने उसको क्या कह दिया? पराया बोल दिया, एक तरीके से परायापन दिखा दिया उसको। क्यों प्रभु ने ये बात बोली? क्या जरूरत थी? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था? तो मैं तो मानव जाति के लिए आया हूं। यीशु मसीह को नहीं पता था क्या? पता था। सारे जहान के लिए मैं आया हूं इस धरती पर यीशु क्या देख रहा है? उसका धीरज। विश्वास तो देख लिया उसने, विश्वास में तो वो पास हो गई। विश्वास में कैसे पास हो गई? उसके पीछे 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 चलना नहीं छोड़ा, आराधना करना नहीं छोड़ा, वो विश्वास में पास हो गई। लेकिन एक टेस्ट और चल रहा था, धीरज। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी ये बहन धीरज में भी पास हो गई। आमीन। धीरज एक विश्वासी का बहुत बड़ा गहना है। मैं चाहता हूं कि हर विश्वासी अपने अंदर एक इतना धीरज उत्पन्न करे। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो धीरज नहीं खोता वो पाता है। ये औरत यीशु से लेके गई, खाली हाथ नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसने पहले विश्वास को परखा यीशु मसीह ने, और उसके बाद यीशु मसीह ने इसके धीरज को देखा और समझ गया यीशु मसीह ये जाने वाली नहीं है। और यीशु ने उससे अगली आयत में क्या कहा, पढ़िए। उसने कहा, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर-चार खाते अरे हैं। जो कुत्ते चूर-चार खाते हैं, मैं तो वो ही खाने को तैयार हूं, तेरा झूठन खाने को तैयार हूं, तू पटक तो सही। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास
बड़ा है और जैसा तू चाहती है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो जाए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। अरे कुछ समय पहले यीशु इसकी सुन भी नहीं रहा था। आप आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप देखते होंगे, इंटरव्यू देने जाते हैं, बाहरी इंटरव्यू चालू हो जाता है ना। ह्यूमिलिटी देखते हैं लोगों की। इंटरव्यू लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। यीशु मसीह भी इसका क्या कर रहा है, एक तरीके से टेस्ट ले रहा है। ये प्रभु पर कितना विश्वास करती है, इसके पास धीरज है या नहीं, ये देख रहा था। और यीशु मसीह ने जब इन दोनों परीक्षा को इसने पास कर लिया, इसको अवार्ड और रिवार्ड देके, प्रतिफल देकर घर भेज दिया। बोला जा तेरी बेटी घर में चंगी हो गई। आमीन। तो जब आपके जीवन में डिले हो रहा हो तो समझना कुछ अच्छा होगा। आमीन। मेरे अजीजों, यदि आपके पास कोई समस्या है, ध्यान से सुनिए, जीवन में बड़ी समस्या है और ऐसी समस्या है जो हटाए से नहीं हट सकती, वो भी हट जाएगी। हालेलुया। मैं बाइबल से आपको उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब यहोशू नेतृत्व कर रहा था और उसे प्रॉमिस लैंड में लोगों को ले जाना था, लेकिन जब प्रॉमिस लैंड के बीच में यरीहो था, यरीहो नगर था, यरीहो नगर को गिराना, यरीहो नगर को जीतना, यरीहो नगर को पार करना, यरीहो पे कब्जा करना बहुत जरूरी था। क्योंकि यरीहो के जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे, कनान का रास्ता साफ होने वाला नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहोशू के 6 अध्याय में। जब मैं परमेश्वर के वचन से आपको बात कर रहा हूं तो यहोशू परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से उसने कहा, यरीहो की दीवार इतनी मोटी है कि गिराने का कोई साधन मिस्र में भी नहीं है जो हम लेकर के आए और उसको गिरा दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या आपके पास कितनी भी बड़ी हो, संसाधन आपके पास है। समझ में नहीं आई? ये मिस्र से तो नहीं लाया था। शायद इसने बुद्धि लगाई होगी, अगर मिस्र से गैती लाते, फावड़ा लाते, तगारियां लाते तो शायद कुछ हो जाता, बम लगाते तो कुछ हो जाता। लेकिन इससे कह रहा है कि अब मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है, हम तो अब कर क्या सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे बड़ी बड़ी समस्याएं गिर के ध्वस्त हो जाएंगी। आमीन। और परमेश्वर ने उससे कहा, ओके, तेरी बड़ी प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है, मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने लोगों को ले और यरीहो की दीवार के चारों ओर प्रतिदिन एक चक्कर लगा। क्या लगा? प्रतिदिन एक चक्कर लगा। आप बताइए मुझे, क्या परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि पहले दिन के चक्कर में, एक चक्कर में दीवार गिर जाए? अरे हाँ या ना? फिर 6 दिन क्यों लगवाए? वाई डिलेड? क्यों डिले कर रहा है? हाँ, कुछ सिखाने के लिए, कुछ फायदा पहुंचाने के लिए। तो पहले दिन में क्या परमेश्वर सामर्थी नहीं था? क्या हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी नहीं थी? क्या यहोशू सामर्थी नहीं था? क्या वही लोग नहीं थे जो मिस्र से निकल कर आए थे? सब वही था। लेकिन पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन दूसरा चक्कर, तीसरे दिन तीसरा चक्कर, चौथे दिन चौथा चक्कर, 5वें दिन 5वां चक्कर, 6ठे दिन 6ठा चक्कर और 7वें दिन 6 चक्कर और। अरे बाप रे, 7वें दिन 7 चक्कर। अब 7वें दिन 7 चक्कर और लगाने हैं। आपको पता है प्रभु ने ऐसा क्यों किया? पहले दिन ही 7 चक्कर क्यों नहीं लगवाए? पहले दिन अगर 7 चक्कर लगाए होते तो आईसीयू में भर्ती होते सब। हाँ? कोई पहले दिन 25 किलोमीटर दौड़ ले, मर जाएगा वो। 25 किलोमीटर दौड़ना है तो पहले 2
फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी को बढ़ाएंगे तो एक दिन 25 क्या 50 किलोमीटर दौड़ने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। अब प्रभु ने उस नींव को गिराने के लिए एक स्ट्रेटेजी दे दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु की स्ट्रेटेजी के अनुसार काम होता है तो समस्या गिरती नहीं है, जड़ से उखड़ जाती है। हालेलुया। चलिए निकालिए यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 20 पद को पढ़िए। ये 7वें दिन का जो आश्चर्यक्रम हो रहा है, जो यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको स्ट्रेटेजी दी, उसका है। ये मैं उत्तर दे रहा हूं। पहले दिन दीवार नहीं गिरी, दूसरे दिन दीवार नहीं गिरी, तीसरे दिन खीरा भी नहीं गिरा। भाई अपने को ये लगे कि तड़क गई है, पहले दिन नथिंग हैपेंड, सेकेंड डे नथिंग हैपेंड, थर्ड डे नथिंग हैपेंड, तो आप क्या करेंगे? यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, खीरा भी नहीं गिरा, दीवार का चूना भी नहीं गिर रहा है। पहले की दीवारें चूने से बनती थी, तो दीवार का चूरा भी नहीं गिरा, पत्थर एक भी नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। वो दीवार 6 दिन तक ना टस न मस हुई। लेकिन प्रभु कुछ कर रहा था। प्रभु क्या देख रहा था? वही प्रभु देख रहा था, ये कितने आज्ञाकारी हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन क्या कर देना चाहिए था? सारे लोगों को मिलकर यहोशू के बाद आके हड़ताल करना चाहिए था। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं घूमेंगे, नहीं घूमेंगे, तू कैसे भी ले जा हमको। दे नेवर डू लाइक दिस। वो सबमिशन में रहे। उन्होंने कहा जो यहोशू कहेगा हम वो करेंगे। आज आप लोग नहीं करते, जो प्रभु का दास बोले ना वो आप लोग नहीं करते, लेकिन वो सब के सब लोगों ने बोला ठीक है, जो हमारा प्रभु का अगवा बोल रहा है हम वो करेंगे। और उसमें ताकत होती है। बाइबल में लिखा है नबियों की प्रतीति करो, यानी उनकी बात मानो, अगवों की बात मानो, कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे, भाग्यशाली हो जाओगे। लेकिन माने कौन? माने कौन? हम तो नहीं मानते। 6 दिन तक दीवार हिली नहीं, नींव गिरी नहीं, हिली भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई दरार वरार भी नहीं आई। लेकिन 7वें दिन जब 7 चक्कर की स्ट्रेटेजी थी और ये सब जय जयकार करते हुए, लिखा हुआ है तब लोगों ने जय जयकार किया। किसका? परमेश्वर का, दीवार का नहीं। परमेश्वर को पुकारा, जय जयकार किया, विजय का डंका बजा दिया। जय जयकार का मतलब है विजय हमारी है। गर्भ में धारण कर लिया, ये दीवार आज गिरनी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना चमत्कार गर्भ में धारण कर लो, थोड़ी देर के बाद बाहर आने वाला है वो। आमीन, आमीन। गर्भ में धारण करना सीखे विश्वासी। विश्वास करे और प्रतीति कर ले कि वो चीज मेरे पास आ चुकी है, बस अब थोड़ी देर के बाद उस चीज का जन्म होने वाला है। मेरी समस्या जाने वाली है। बोलो मेरी समस्या जाने वाली है। पड़ोसी को बोलो आपकी समस्या जाने वाली है, आपकी दीवार गिरने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्या जाने वाली है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना धीरज नहीं खोया है, आपने प्रभु को अपना प्रभु मान के रखा हुआ है। आमीन। क्या हुआ? अब देखते हैं, जय जयकार करने लगे और याजक लोग क्या फूंकने लगे? याजक नरसिंगा फूंकने लगे। और तब लोगों ने क्या सुना? नरसिंगे का शब्द सुना। तब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना। और क्या सुना? तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। बड़ी ध्वनि से, ऊंची आवाज से विजय को ललकार दिया। हालेलुया बोल दिया।
तो अपन बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये वाली हालेलुया होनी चाहिए। हालेलुया। जब भी समस्या सामने खड़े हो उसको बोलो हालेलुया। हाँ, जाएगी वो। आमीन। हालेलुया के सामने कुछ नहीं खड़ा होता है। हालेलुया। पढ़ो फिर आगे क्या लिखा है। तब शहरपना की नींव से गिर तब पड़ी, शहरपना नींव से गिर पड़ी। ये नींव पर अंडरलाइन करो। बीमारी नींव से जाएगी, उखड़ेगी तो अंदर से उखड़ेगी। जो समस्या आपसे गिर नहीं रही है उसको जड़ से उखाड़ने की ताकत रखने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। देरी में यही फायदा है। छुटकारा जड़ से होगा, बीमारी जड़ से जाएगी, समस्या जड़ से जाएगी, नींव गिरेगी। नींव आप ऊपर ही ऊपर गिराना चाहते हो या नींव से उखाड़ के फेंकना चाहते हो? है ना आपकी समस्या का समाधान। डिले हो रहा है तो समझ लो कुछ अद्भुत होगा। जड़ से उखड़ेगी समस्या, दीवार जड़ से गिरेगी, रोक नहीं पाएगा कोई दुनिया की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। समझने की जरूरत है विश्वासियों आपको। जब प्रभु देर करे तो समझ लेना जड़ से उखड़ने की तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड। जब दुष्ट आत्मा में निकलने में टाइम लगता है ना तो समझ लेना ये जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर रहा है पादरी। पहले जड़ें ढीली करता है। हालेलुया। और फिर जब जड़ से उखड़ती है तो दोबारा जड़ से गए, समस्या जड़ से गई। हालेलुया। गई जड़ से गई ना। हाँ, बहुत सारे लोगों को जड़ से छुटकारा मिला। जड़ से मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? हालेलुया। जड़ से उखाड़ फेंकता है वो आपकी समस्या को। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा आपका टेस्ट भी तो लेता है वो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मुझे और अभी याद आ रही। जब मिस्री लोग इजरायली लोग मिस्र से बाहर आ गए, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं निर्गमन 14 में। जब वो बाहर आ गए, सुनिए इधर देखिए, सुनिए। जब वो बाहर आ गए, समय नहीं कि पढ़ेंगे अपन, वो बाहर आ गए। और आपको पता है जब वो बाहर जा रहे थे तो सारे मिस्रियों का मन परमेश्वर ने ऐसा बदल दिया कि उन सारी और मिस्री औरतों ने, मिस्री पुरुषों ने अपना अपना सोना, अपनी अपनी चांदी, अपना अपना गहना, रुपया, धन दौलत निकाल कर पता नहीं क्या हुआ उनको लाके दे दिया। बोले ले जाओ तुम यहां से, जाओ यहां से, ले जाओ ये सब, मिस्र में शांति रखो, तुम्हारी वजह से अशांति हो रही है। बोला सोना चांदी लेके वहां से वो लोग निकल गए। लेकिन जब थोड़ा ही समय बीता था तो वहां लिखा है फिरौन और जनता होश में आई, हमने क्या कर दिया। ऐसा लिखा है निर्गमन 14 में। फिरौन फिर से होश में आ रहा, बोला हमने अपने फल फोकट के गुलामों को भेज दिया, बुलाओ उनको वापस। और फिरौन और उसकी सेना वापस लेने चली। किनको? जिन इजरायलियों को छुटकारा देके मूसा लेके जा रहा था उनको वापस गुलाम बनाने के लिए ले गई। वापस ले जाने के लिए आ गई। सामने लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी और बड़ी समस्या थी। बड़ी समस्या थी, बोलो बड़ी समस्या थी। लेकिन उस बड़ी समस्या में परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया। मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, कितनी भी बड़ी समस्या आपकी लाइफ में आए, इस रास्ते पर आप डरना नहीं, क्योंकि खुदा कभी आगे चलेगा तो खुदा कभी पीछे चलेगा, खुदा कभी दाएं चलेगा तो खुदा बाएं चलेगा। खुदा को पता है आपको सुरक्षा कहां से देनी है। हालेलुया। खुदा को पता है कि क्या करना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक दो आयत वहां से आपको पढ़ा दूं ताकि मजा आ जाए आपको। 14 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ दीजिए।
जब फिरौन निकट आया हाँ। तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ। कि मिस्री हमारे पीछे किए चले आ रहे मिस्री हैं हमारे पीछे वापस आ रहे हैं और इजरायली अत्यंत डर गए इजरायली अत्यंत क्या हो गए, डर गए। आगे, और चिल्लाकर परमेश्वर और यहोवा को चिल्लाकर दुहाई दी। परमेश्वर यहोवा को दुहाई देने लगे और वे मूसा से कहने लगे और वे मूसा से कहने लगे। क्या देखिए मिस्र में सुनिए, कब्रें न थी? देखिए सुनिए, विश्वासी कभी कभी पादरी से कैसे बातें करता है, अगवे से कैसे बात करता है। देखो सुनो, जिसने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की, जो तुम्हारी भलाई के लिए रोता है, आंसू बहाता है, कभी कभी उस पास्टर के साथ आप कैसे बात करते हैं, यहां एक नमूना है। जिसने तुम्हारे लिए आहें भरी, जिसने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, जिसने तुम्हारे लिए रात और दिन एक किया, जिसके साथ आपका व्यवहार देखिए आप। मूसा से क्या कहा, क्या मिस्र में कब्रें न थी ओ जी हम तो वहीं अच्छे थे। आगे, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल मारने में के लिए ले लाया आया यहां है। पर, बड़े बड़े सपने दिखाए, बोला कनान लेके जाऊंगा, दूध और मधु की धारा बहती है वहां लेके जाऊंगा, यहां मारने के लिए लाया तू। दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग। ये हो जाता है विश्वासी का बातचीत का तरीका। भूल जाते हैं हम किससे बात कर रहे हैं। दे फॉरगेट कि मूसा कौन है। भूल गए कि ये जब वहां पर टोकरियां ढो रहे थे, मिट्टी उठा रहे थे, गारा ढो रहे थे और आंसू बहा बहा के परेशान थे, तब मूसा ने आकर मध्यस्थता की और फिरौन को जाके उससे भिड़ा और तुम्हें निकाल के लेकर आया। और आज तुम्हारा बातचीत करने का तरीका, मुझे बहुत दुख होता है उस समय जब एक विश्वासी अपने पास्टर से या पास्टर के लिए बदतमीजी से बात करता है। आप जिसके साथ बदतमीजी कर रहे हो उससे आशीष कैसे पाओगे? जिसका तुम आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसके विरोध में बोलते हो, भद्दी बातें बोलते हो उसके लिए। और परमेश्वर के दास मूसा से उन लोग कहने लगे तो हमें क्यों ले आया, यहाँ मारने को लाया क्या है? मूसा मारने के लिए लाया था? अरे दूध और मधु की धाराएं बहेंगी वहां ले जाने के लिए लाया था। लेकिन रास्ते में, जंगल में, सफर के अंदर तकलीफें होती हैं। सफर का मतलब ही तकलीफ है भाई, सफर का मतलब ही तकलीफ है। तो क्या मूसा परेशान नहीं था उस तकलीफों से? मूसा भी तो था। लेकिन आगे क्या हुआ, पढ़ो। तूने हमसे ये क्या किया, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें न कहते थे? अरे हमने तुम्हें पहले भी बोला था ना, देखो हमारा कष्ट हमारे लिए काफी है और कष्ट मत बढ़ाओ हमारा। आगे, कि हमें रहने दे, हमें रहने दे, हम कि तो हम जैसे हैं मिस्रियों वैसे की ठीक है भैया। हाँ, कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हम तो मिस्रियों की सेवा करते रहेंगे, हमेशा गुलामी सहन करते रहेंगे। हम गुलाम, हमारे औलाद गुलाम बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां मारने को क्यों लाया तू? आगे, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा, मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अरे यहां मर रहे हैं उससे अच्छा था गुलामी सहन कर लेते। दिस इज द वर्ड्स, गुलामी से बाहर आए हुए, छुड़ाए हुए लोगों के वर्ड्स। खुश होने की बजाय, धन्यवाद देने की बजाय मूसा को कुफर बक रहे हैं, मूसा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा फिर भी क्या बोल रहा है? हैं? क्या बोल रहा है? आपको हमेशा पास्टर क्या कहता है? डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन वहां लिखा है डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े आज देखना यहोवा क्या करेगा और क्या करेगा वो देखना। पढ़ो, जो परमेश्वर यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो खुदा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज जिन देखते दुश्मनों हो, को, जो मिस्री तुम्हें मारने आए, जो तुम्हें गुलाम बनाने आए, उन मिस्रियों को आखिरी बार देखो। आखिरी बार, आखिरी बार। कितनी बार? कौन सी बार? दिस इज द लास्ट टाइम। हालेलुया। खुदा कोई भी काम करता है तो ऐसे ही करता है
किसी चीज को नींव से उखाड़ता है और आपके दुश्मनों को आखिरी बार देखने के लिए आपको बोलता है। इसका मतलब क्या है मालूम है? बड़ी विजय, बड़ी विजय, बड़ी विजय। छोटी विजय नहीं देता वो। और आपको पता है ना क्या हुआ आगे? परमेश्वर ने मूसा से कहा, 14 भी पढ़ दे भाई। उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगी। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम क्या रहो? बोलो मत, बकवास मत करो, चुपचाप रहो। परमेश्वर काम करेगा। बोलो परमेश्वर काम करेगा। पड़ोसी को बताओ परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर सोया हुआ नहीं है, तेरा परमेश्वर जागा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। और आज तेरे मिस्री शत्रुओं का अंत है, आज तेरी बीमारी का अंत है, आज तेरी दुष्टात्मा का अंत है, तेरी समस्या का आखिरी दिन है, तेरी परेशानी का आखिरी दिन है। आज तेरी समस्या नींव समेत उखड़ के समुद्र में जाके गिर जाएगी। दिस इज द लास्ट डे। आज आखिरी दिन है। विश्वास करते हो तो जोर से बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी कभी हमारे जीवन में एक और उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पढ़िए यूहन्ना का 11 अध्याय 6 पद। यूहन्ना के 11 अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां यीशु मसीह जो लाजर का मित्र है, मरियम और मार्था का भाई है लाजर, ये एक अच्छा छोटा सा परिवार है जो यीशु के साथ अच्छा संबंध रखता है। ये लाजर यीशु का बहुत ही प्रिय मित्रों में से है, ऐसा बाइबल बताती है। और अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही लाजर बीमार हुआ, दोनों बहनों ने क्या किया? सबसे पहला काम यीशु को समाचार दिया। उन दिनों में मोबाइल नहीं था। यीशु को कहला भेजा। कहला का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश दिया कि तेरा मित्र लाजर बीमार है। आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, उसका टेलीग्राम आए या मोबाइल पे फोन आए, आप क्या करेंगे? जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुरंत मिलने। पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु कैसा दोस्त है रे? ऐसी दोस्ती होती क्या? लिखा है जो फिर भी हाँ, जब उसने सुना कि वह बीमार है, उसने सुन लिया, उसके पास मैसेज आ गया, उसके पास व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि मेरा मित्र लाजर बीमार है। और उसके बाद क्या हुआ? तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। कितने दिन? ये तो पड़ोसी को बोलो, लगता है ये तो जायज बात नहीं है। जायज है क्या ये? एक तो मित्र मालूम पड़ गया बीमार है और मिलने नहीं जा रहा है। 2 दिन और डिले। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वाई डिलेड इन योर मिरेकल, आपके आशीष पाने में, आपके बीमारी से छुटकारा पाने में, आपके बंधनों से आज़ाद होने में, या आपको जो ब्लेसिंग मिलनी है, या आपकी जो शादी रुकी हुई है, या आपका जो धंधा रुका हुआ है, उसके पीछे राज क्या है? समझ में आ रहा है क्या? तो जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने ये सुनकर कि लाजर बीमार है, जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, 2 दिन ठहर गया। मरो तो मरो, हमें क्या? अच्छा, अब मैं वो शायद जो मैसेज लेके आया था उससे पता नहीं यीशु मसीह ने क्या कहा। शायद यीशु मसीह ने कहा होगा उसको कि जाके बोलना मरियम को, मार्था को, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूं, मैं थोड़ा अर्जेंट हूं, बिजी हूं मैं थोड़ा, और मैं 2 दिन बाद आऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, मरियम और मार्था को जब यह मैसेज मिला कि वो 2 दिन बाद आएगा,
तो मरियम और मार्था में क्या वार्तालाप हो रही होगी? ऐसी दोस्ती किस काम की बाबा? ऐसा प्रभु का कहा जो 2 दिन बाद आवे हैं, और हमारे घर वो आवे तो हम रोटियां ठेस ठेस के उसको खिलावे। जाता था ना यीशु मसीह उसके घर, अक्सर जाता था। लाजर के घर में यीशु मसीह का आना जाना बहुत था, है ना। मरियम और मार्था के घर में यीशु गया, वो कहानी आपने पढ़ी, वो किस्सा आपने पढ़ा। और मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठ गई, और मार्था उनके लिए क्या बना रही है? खाना बना रही है। 12 लोग यीशु मसीह के साथ हैं, और 13वां यीशु मसीह है, और 3 ये है, 16 लोगों का खाना बना रही है। और खाना बनाते बनाते चिढ़ गई है, और आके यीशु मसीह से कहा, तेरे को कुछ दिखता नहीं क्या? मतलब देखो, उनका इतना अच्छा रिलेशन है। और यीशु से उसने कहा, तुझे कुछ सूझता नहीं? ये मरियम जो है तेरे चरणों में बैठी हुई है, और मुझे अकेले को किचन में छोड़ दिया काम करने को। मैं ही हूं क्या बस मरने को? इस प्रकार की वार्तालाप। अब जब यीशु मसीह ने कहा 2 दिन बाद आऊंगा, तो मरियम और मार्था में क्या वार्तालाप हो रही होगी? जरा आप करो, आपस में करो करो। क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा होता है क्या? ऐसी कोई दोस्ती होती है? करो ना। ऐसी बात कर रहे होंगे ना घर में अच्छा होती क्या बात है? मेरे अजीजों, मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था, मैंने बोला, प्रभु आप क्यों रुक गए 2 दिन? आप चले जाते तो लाजर ठीक हो जाता, लाजर मरता भी नहीं। पर यीशु 2 दिन वहां पर और रुक गए। वाई डिलेड जीसस? यीशु ने देरी क्यों की? यीशु छोटा चमत्कार नहीं देना चाहता था, यीशु वर्ल्ड में सबसे बड़ा चमत्कार आपको देना चाहता है। छोटा काम करने में यीशु मसीह की रुचि नहीं है। यह जुकाम बुखार दूर करना यीशु मसीह का काम नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं वो सबसे अभागे हैं। यीशु मसीह कुछ अद्भुत करना चाहता था। Why delayed in your miracle? तुझे तेरे शादी का काम क्यों नहीं बन रहा रे? हाँ जी, Why delayed? क्यों देरी है तेरे चमत्कार में? क्यों नहीं यीशु मसीह सुन के आया लाजर के पास, जबकि बहुत अच्छा मित्र था, घर में आना जाना था, कोई लफड़ा नहीं था, हैं? कोई प्रतिबंध भी नहीं था। पर यीशु 2 दिन और रुक गया। डिलेड यानी देरी की। सुन रहे हो आप मेरी बात को? हर देरी में प्रभु की योजना शामिल होती है। हालेलुया। अब पढ़ना बेटा, यीशु मसीह के पास, अब यूहन्ना के 11वें अध्याय में हम वापस थोड़ा आएंगे और खोलेंगे, और इसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। अब 17 पद से पढ़िए। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर की कब्र में रखे हुए 4 दिन हो लाजर चुके को हैं। कब्र में रखे हुए 4 डेज। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में पहला मुर्दा, वो जो यायर की बेटी अभी अभी मरी थी, उसको जिंदा किया। ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ने एक ऐसे जवान लड़के को जिंदा किया जो थोड़े समय पहले मरा था और उसकी अर्थी जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, वो भी चमत्कार है। वो घर में जो यायर की बेटी को जलाया वो भी चमत्कार है। सड़क पे जिस मुर्दे को जलाया वो भी चमत्कार है। लेकिन आज यीशु मसीह एक बड़ा, उससे भी बड़ा चमत्कार करना जा रहा है। और वो चमत्कार क्या है? फ्यूनल हो चुका है, कंडोलेंस प्रेयर भी हो चुकी है ना? होगी ना, तीसरे दिन हो ही जाती है। कंडोलेंस प्रेयर भी हो गई है। और यीशु मसीह को मालूम हुआ कि उसको रखे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटा पढ़ो रे।
बैतनिया यरूशलेम के समीप हाँ। कोई 2 मील की दूरी पर था। आगे। बहुत से यहूदी हाँ। मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए हाँ, आए लोगों थे। का आना जाना तांता लगा हुआ था घर के अंदर। लाजर बहुत फेमस आदमी था। मरियम मार्था के बहुत सारे दोस्त मित्र उनको शांति देने के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। यरूशलेम में हलचल मची हुई थी और लाजर के घर के आजू बाजू के अंदर भी टेंट टून डले हुए थे। और फिर क्या हुआ? जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना तो उससे भेंट करने को गई, तो भेंट करने को गई। परंतु मरियम घर में बैठ गई। मरियम ने बोला मैं तो नहीं जाती है, ऐसे आदमी से क्या मिले, जो बीमारी की सुन के नहीं आया, मर गया तो आया है ना। हम रिश्तेदार को क्या बोलते हैं? अरे भैया इतने दिन पहले फोन किया था आपको कि पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, अब आया तू प्रॉपर्टी लेना है। क्यों आता है बाद में? आपको तो पता ही है, मुझसे ज्यादा समझदार है आप। जब बीमार है तो कोई नहीं आया, अब आया है तो क्या लेने आया है आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां ये लफड़ा नहीं है। मरियम घर में बैठी है और मार्था भागकर यीशु के पास गई और यीशु से एक शिकायत की उसने। क्या शिकायत है? हाँ, मार्था पढ़ी। ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। यदि तू यहाँ होता, यदि तू सही समय पे आ जाता, इसका मतलब यह है यदि तू सही समय पे आ जाता, जब हमने तेरे को सूचना दी थी, जब वो बीमार था तब आ जाता तो अच्छा होता, मेरा भाई मरता नहीं, चंगा हो जाता। पर अब तो कहानी उसको मरे हुए कितने दिन हो गए हैं और अब आया तू। चल अब कोई बात नहीं, हमारे आंसू पहुंच ले, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह ने मार्था को बोला जा मरियम को भेज। क्या बोला? पढ़ो आगे पढ़ो। और अब भी मैं जानती हूँ हाँ, अब भी मैं जानती कि हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, हाँ। परमेश्वर तुझे देगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तेरा भाई फिर जी उठेगा। लो, क्या बोला? तेरा भाई। अरे मैं देरी से आया ही इसीलिए हूं कि आज कुछ अद्भुत करूंगा इस गांव में, इस शहर में अद्भुत करूंगा। अद्भुत करेगा आज। अद्भुत करने वाला प्रभु है वो। हालेलुया। मैंने देरी जरूर की थी, मुझे मालूम था, पर मैं अद्भुत करने के लिए देरी की। कभी किसी चीज में, चमत्कार में, आशीष मिलने में, कुछ बातों में देरी होती है। आप कभी परेशान ना हो, क्योंकि वो कुछ अद्भुत करने वाला है। जो आपने कभी, मरियम ने सोचा था, मार्था ने सोचा था कि मेरा भाई मर के जिंदा हो जाएगा, जो तुम्हारी सोच में नहीं चढ़ता, तुम मुझसे विनती नहीं करते, उससे आगे हमारा परमेश्वर मेरे और आपके लिए काम करता है। क्या मेरी बात के साथ समर्थन दे रहे हैं? आगे बढ़िए, क्या लिखा है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। और यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और तू जीवन किससे बात कर रही है? तुझे मालूम नहीं, पुनरुत्थान और जीवन तेरे सामने खड़ा है। मैं मुर्दों में जान डालने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। और मैंने देरी भी इसीलिए की है कि मैं प्रमाणित करूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर हूं। जिस पुनरुत्थान की तू बात कर रही है वो मैं ही हूं। वो कौन हूं? वो मैं हूं। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह है, यदि मर भी जाए, वो मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिंदा कर दूंगा मैं उसे। आगे, और जो कोई जीवित है, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वह अनंत काल तक न मरेगा। आगे, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ, हाँ। हे प्रभु, हाँ, प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आगे, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। वो तू ही है। आगे, यह कहकर वह चली गई, वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर अपनी चुपके से बहन कहा, को जाकर कहा, गुरु यही है, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास मरियम आई। उठी, मेरा इनविटेशन आ गया है, मेरा गुरु मुझे बुला रहा है। नाराज नहीं हुई, 2 दिन आया नहीं, बीमार था, आया नहीं। आप लोग क्या है, पादरी नहीं आए तो पादरी को डीप फ्राई कर देते हो क्या? दूर से प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु?
क्या जरूरी है हाथ रख के प्रार्थना करेगा पादरी आके तभी काम होगा? हैं? हम तो बीमार थे, पादरी साहब आए नहीं पूछने, तो पादरी साहब क्या खुदा है? इनने कम से कम केला तो भेजा, तुम तो केला भी नहीं भेजते हो। कहला भेजो, पास्टर को बताओ। 4 दिन से आदमी बीमार है, पास्टर को पता नहीं है। ये आपकी गलती है, मेरी गलती है? सोचते हैं पादरी को पता चल जाएगा अपने आप से। आपकी गलती है, आप बताओ फिर क्या हुआ? यह सुनते ही हाँ। वह तुरंत उठकर उसके पास आई। आगे? यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, आगे? परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। हाँ। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे हाँ। और उसे शांति दे रहे थे, हाँ। यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, आगे? यह समझे हाँ। कि वह कब्र पर रोने को जाती है, कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। ओ, उनको नहीं पता था ये किससे मिलने जा रही है, और उसके पीछे हो लिए। आगे? जब मरियम वहां पहुंची, जब मरियम वहां पहुंची, ध्यान से जहाँ सुनिए, यीशु था। मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। आप कहां पहुंचे हो? आप कहां पहुंचे हो? आप कहां पहुंचे हो? आपको प्रभु कहां लाया है? मरियम कहां आ गई है? जहां यीशु है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो यीशु यहां है? विश्वास करते हैं यीशु यहां है, जब ही तो काम करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। आप वहां पहुंचोगे जहां यीशु है तो पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। उद्धार होगा, छुटकारा होगा, चंगाई होगी। हालेलुया। मरियम वहां पहुंच गई जहां यीशु है, जहां गुरु था, जहां यीशु था। प्रभु का धन्यवाद करो। पड़ोसी को बोलो प्रभु का धन्यवाद करो। आप वहां पहुंच गई है जहां यीशु है। इस भवन में यीशु है। बोलो बोलो, यीशु है यहां। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु क्या कर सकता है पता है आपको? पढ़ो इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 25 पद। वो क्या कर सकता है? वो यीशु जो यहां है, जिसके पास आप लाए गए हो, जिसके पास आप आए हो, वो क्या कर सकता है? उसमें देखो कितनी ताकत है। इब्रानियों 7:25। इसीलिए हाँ। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा यीशु के पास आ गए हो, और यीशु अब आपको परमेश्वर के पास ले जाने वाला है। हाँ, क्या लिखा है? वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? पड़ोसी को हिला के बोलो वो आपका पूरा पूरा उद्धार करने की ताकत रखता है। पूरा पूरा बोलो, पूरा पूरा, पूरा पूरा बोलो, पूरा पूरा, पूरा पूरा उद्धार। अधूरा उद्धार नहीं करता है, पूरा उद्धार। आधा मुर्दा नहीं जिंदा करता है, वो पूरा करता है। वो पूरा करता है। जिस काम को खुदा शुरू करता है वो उसे यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा भी करेगा। आपके अंदर उद्धार का काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। वो उद्धार का काम यीशु पूरा भी करेगा। पूरा करने की ताकत है। समीकरण अभी घर के बिगड़े हुए हैं, आपके घर के, चिंता मत करो, उसको समीकरण ठीक करना आता है। कुछ लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, मैं उनको कह रहा हूं, जिस खुदा ने तुम्हारे घर में काम शुरू किया है वो तुम्हारी औलाद को सीधा करने की ताकत रखता है। तुम्हारे सारे समीकरण ठीक करने की ताकत रखता है वो। अधूरा उद्धार नहीं, बोलो पूरा पूरा, पूरा पूरा। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, केवल एक चंगाई नहीं देता, वो छुटकारा नहीं देता। उद्धार एक पैकेज है, उसमें आपकी खुशियां, आनंद और अनंत जीवन और दुनिया की सारी मिल्कियत है। हालेलुया। उद्धार एक बहुत बड़ी चीज है। उद्धार का मतलब शब्द तो एक है, लेकिन इस उद्धार के अंदर एक पेटी के समान, एक पैकेज के समान है। इस पैकेज के अंदर जब हमें प्रभु पैकेज देता है, उद्धार का पैकेज, उसमें हमारा परिवार का भी उद्धार है। प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। ऐसा हो ही नहीं सकता, बड़ो पड़ोसी को ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा घराना उद्धार नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ बेटे? पढ़ो।
क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो विनती करता है हमारे लिए। और आगे वापस इब्रानी यूहन्ना में आएंगे। यह सुनते ही हाँ, वह तुरंत उठकर उसके पास आई। आगे यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, यीशु गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां वह मार्था से भेंट की थी। आगे जब मरियम वहां पहुंची, मरियम वहां पहुंची, जहां यीशु था, आगे बेटा, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। क्या करा? नाराज हुई, नाराज हुई। आप लोग आते हैं क्या पादरी को क्या बोलते हो? आप प्रभु के साथ कैसा व्यवहार करते हो? शिकायत है इनको? नहीं है क्या? जायज है शिकायत भी, है कि नहीं? जायज है ना शिकायत? क्या हमने बुलाया, आप आए नहीं? 2 दिन लेट और हो गए, अब आए हो 4 दिन, रोने आए हो क्या? लोग ऐसा नहीं बोले, हमारा पास्टर हमारी सुधि नहीं रखता। मैं आपको बताऊं, मैं सबकी सुधि रखता हूं और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु से। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। ऐसी शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको यह है कि मैं आपके घर आऊं, आकर के ऑफिस में मुझसे बात करो। क्यों नहीं आऊँगा? तरीके से बात करो, प्यार से इनवाइट करो। क्या मुझे बुरा लगता है आपके घर आना? अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है? पर कुछ समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं का समाधान करते हुए भले नकाब कपड़ा बांध के आऊँगा, लेकिन आऊँगा। क्यों कपड़ा बांध के आऊँगा? आपको पता है कपड़ा बांधना पड़ेगा मुझे। और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे पादरी को यह समस्या है कि कपड़ा बांध के आना पड़ेगा। तुम उस कलीसिया के मेंबर हो जहां पादरी पर सख्ती से पहरा है। क्यों पहरा है वो भी आप सब समझते हो, आपको क्या समझाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु से शिकायत नहीं की, तो क्या हुआ? आगे बढ़ो। और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता। वही बात, यदि तू यहाँ होता। इसका मतलब घर में इनके क्या बात हो रही है? यदि प्रभु आ जाते तो लाजर भैया मरते नहीं। फिर आगे बढ़ो। तो मेरा भाई न मरता। आगे बेटा, आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को, हाँ, जो उसके साथ आए थे, बड़ी भीड़ आ गई है अब यीशु मसीह के पास, आगे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। वो कहने लगा, यार वाकई में मैं 2 दिन पहले आ जाता तो अच्छा था। आंसू बहने लगे। आंसू क्यों बहे? क्योंकि वो लाजर से प्रेम करता था। एक बात बता दूं मैं आपको, आपके आंसू जब ही आएंगे जब आप किसी से प्रेम करते हो। और यीशु यहां पर आंसू बहने लगे, रोने लगा। आगे और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे कौन से कब्रिस्तान में रखा है? चलो। और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल के देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, हाँ, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। व्हाट अ वंडरफुल! क्या एक स्टेटमेंट आया यहूदियों का। देखो लाजर से यीशु कितना प्यार करता था। लेकिन कुछ लोग खुसुर फुसुर कर रहे होंगे, प्यार करता था तो आया क्यों नहीं? प्यार करता था तो फ्यूनरल पे भी नहीं आया, आ जा रहा रोने 4 दिन बाद। लेकिन यीशु 4 दिन बाद क्यों आया? यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। आमेन। कई बार आपका पड़ोसी आपको बोलता है, तू तो बड़ी भक्तन बनती है, तू तो वहां जाती है, तेरा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तू चल मेरे साथ। उसको बोला, तू जा उधर, मैं उधर ही जाऊंगी जिधर मेरा यीशु मुझे मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि जब बीमारी उखड़ेगी तो जड़ से उखड़ेगी, दुष्ट आत्मा उखड़ेगी तो जड़ से उखड़ेगी, समस्या उखड़ेगी तो जड़ से जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आज कुछ अद्भुत होने वाला है। यीशु कब्र पर पहुंच गया। पढ़ो बेटा आगे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, हाँ, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली? हाँ, देखो ये कमेंट्स आते हैं ऐसे। ये अंधों की आंखें खोलता था, लंगड़ों को चलाता था, इतना भी नहीं कर पाया कि बुखार दूर करते था। आगे यह भी न कर सका, ये भी नहीं कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। अच्छा जी। और फिर वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। अब पत्थर हटाओ का आदेश आ गया। कहां पहुंच गया? ग्रेवयार्ड। बोलो ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड में बोला पत्थर हटाओ। अब 4 दिन का मुर्दा अंदर है, पत्थर हटाओ। और पत्थर भी कौन हटाओ?
आदमी लोग हटाओ। चेलों से बोला चलो पत्थर हटाओ। कुछ लोग आ गए यीशु मसीह को एडवाइस देने, अरे प्रभु आपको पता नहीं है, मत खोलो। पर यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ, क्योंकि यीशु को पता था मैं क्या करने जा रहा हूं। आमीन। अब यीशु आज भी आपके लिए ऐसे ही काम करने के लिए सामर्थ्य रखता है। हाँ जी, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, ओ मरी हुई बहन, मरे की बहन आके कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती अब होगी। मत खुलवा, मत खोल। अब क्या तू करने वाला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत खोल। आगे, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके आगे हैं। बेटा है। यीशु ने उससे कहा, हाँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ। कि यदि तू विश्वास करेगी यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ग्लोरी, आज यहाँ पर ग्लोरी प्रकट होगी। ग्रेव यार्ड में ग्लोरी यार्ड बना देगा खुदा। आपका घर आज शायद ग्रेव यार्ड है। आज आपका घर ग्रेव यार्ड है। जकई का घर ग्रेव यार्ड था, ग्लोरी यार्ड बना दिया खुदा ने। आमीन। आज आपकी जिंदगी शायद ग्रेव यार्ड के समान है। बदबू आती है, कई चीजें निकलती है अंदर से, स्मेल निकलती है, बैड स्मेल्स। लेकिन आज यीशु जब आएगा उसी ग्रेव यार्ड को ग्लोरी यार्ड में बदल देगा, महिमा प्रकट करेगा अपनी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तब उन्होंने पत्थर हटाया। पत्थर हटाया। यीशु ने आंख उठाकर यीशु कहा, ने आंख उठाकर देखा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद मैं करता तेरा हूँ धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। इसका मतलब ये तो पिता परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह की साठ गांठ थी। तू 2 दिन और रुक जा। फिर बोला मैं 2 दिन बाद जाऊंगा तो तू करना। ये तो साठ गांठ थी। पिता भी और पुत्र दोनों एक हैं। तूने मेरी सुन ली है और अब वक्त आ गया है कि उसको प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु आपकी सुनता है और प्रकट भी करेगा आज। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, सदा मेरी सुनता है। परंतु तूने यायर की बेटी के समय मेरी सुनी, तूने उस विधवा के बेटे के समय मेरी सुनी। जब मैंने अंधों पर हाथ रखा तो तूने मेरी सुनी। लंगड़ों को मैंने जब हाथ रखा तो तूने मेरी सुनी। आज भी 4 दिन का मुर्दा है, तू आज भी मेरी सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। आगे बढ़ दे। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा, उनके कारण मैंने ये बात बोली है, जिससे कि वे भी विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आई एम सेंडेड बाय यू। आगे, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बड़े शब्द से, इतनी जोर से पुकारा, हे लाजर, हे लाजर, निकल आ। क्या कर? अब बताओ मुझे, उस ग्रेवयार्ड में एक ही लाजर होगा क्या? मुझे लगता कई लाजर होंगे। अच्छा, कई मुर्दे होंगे ना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुर्दे 12 पर्टिकुलर नाम लिया, क्योंकि उसके घर में काम करना था। हालेलुया। हे लाजर, यीशु मसीह आपको नाम लेके बुलाया, ध्यान रखना। वो आपके नाम से बुलाता है आपको। आप भी तो मुर्दे ही थे। हम गाना भी गाते ना, पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया। मुर्दे में यीशु मसीह ने क्या डाल दी? जान डाल दी। हालेलुया। और लाजर कैसे बाहर आया? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। कफन से हाथ पैर बांध कर बंधा हुआ कैसे आ गया? बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे बेटे। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो और इसे 2 कामों में यीशु मसीह ने हमको इन्वॉल्व किया चमत्कार के लिए। पहला काम पत्थर हटाओ, दूसरा काम इसको बंधन खोलो। अगर यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल सकता था, ए बंधन गिरो, अपने आप गिर सकता था। लेकिन यीशु जब चमत्कार करता है, वो अपने बंदों और अपनी बंदियों को इस्तेमाल करता है। आमीन। आपके द्वारा आपको इन्वॉल्व करता है, अपनी सेवा में आपको इन्वॉल्व करता है।
लेकिन हग्गे जैसे बोलता है, हर इंसान अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हर एक इंसान को अपना घर प्यारा है। खुदा के काम से उनको कोई लेना देना नहीं। पादरी मरे, मरता रहो, कोई दिक्कत नहीं। पादरी करेगा ना, हमें क्या दिक्कत है। यीशु मसीह ने इन्वॉल्व किया। मैं भी चाहता हूं आप इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको अपना घर प्यारा है, कोई बात नहीं। प्रभु को अपना काम प्यारा है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो मैं पत्थरों से अपनी सेवा लूंगा और लेगा। आपके भरोसे नहीं बैठा रहेगा खुदा, इस शहर को हिलाएगा, काम करेगा। अगर आप धन्य हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो आइए अपने स्थान पर खड़े हों। और यदि आज आपको अपने जीवन में किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, देरी हो रही है, चमत्कार नहीं आ रहा, डिले हो रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं, लेकिन सुने के वचन से मैं विश्वास करता हूं कि आप उत्साहित हुए होंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। क्लोज योर आइज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आपके चमत्कार में डिले क्यों हो रहा है। परमेश्वर आपके विश्वास और आपके धीरज को परख रहा है। जो कनान जाने का रास्ता बहुत छोटा था, उसको खुदा ने 40 साल में बदल दिया, ताकि जाने कि आपके मन में क्या है और अंत में आपकी परीक्षा करके आपका भला करे, आपको प्रॉमिस लैंड में पहुंचाए। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन प्यारे लोगों के लिए जिन्होंने आज सुबह वचन को सुना, समझा, सीखा। आज इनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार कर। आज अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर, प्रकट कर कि ये तेरे बच्चे और तू इनका परमेश्वर है। आज इनका चमत्कार इनकी झोली में दे। आज 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 कर प्रभु जी। आज के बाद ये उन दुश्मनों को कभी देखे नहीं प्रभु, जो इन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं इन्हें सता रही हैं, जो बाधाएं आज के बाद खत्म हो जाएं, सारी दीवारें जड़ से उखड़ के गिर जाएं प्रभु जी। अद्भुत काम कर। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है यीशु मसीह के नाम से। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन।